नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करेंगे कि कृषि बिल के बारे में। काफ़ी दिनों से मैं कोई क्लास नहीं ले रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर जो है कृषि बिल के बारे में कुछ बता दीजिए कि क्या ये सच है, कितना झूठ है, क्या अफवाहें हैं इसमें, क्या सच्चाई है इसकी, इन सब के बारे में, क्यों इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इन सब के बारे में जो है आज मैं आपको बताऊंगा कि कृषि बिल क्या है, कैसे काम करेगा, कितना सच्चाई है इसमें, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो है सबसे पहले ध्यान देते हैं हम कि ये कृषि बिल 2020 जो है सच का होगा बोलबाला, झूठ का होगा मुंह काला। ये तो मान लो एक टाइटल हो गया। तो इसमें देखते हैं हम, देखो पॉइंट इसमें बना हुआ है ना कि भ्रम क्या है, सच क्या है। ये यहाँ पे देखो पॉइंट बना हुआ है कि क्या इसमें भ्रम है, क्या इसमें सच है। तो देखते हैं कि देखिए इसमें दिया है मोदी सरकार जो है किसानों को बड़े कारपोरेशन के साथ अनुबंध करके खत्म कर देगी। मतलब कि मोदी सरकार जो है वो किसानों के सब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि कारपोरेशन के साथ अनुबंध करेगी और कारपोरेशन के साथ अनुबंध करके खत्म कर देगी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी। ये तो हमारा भ्रम हो गया ना, इस साइड वाले जितने रहेंगे वो भ्रम रहेंगे और इस साइड वाले जितने रहेंगे वो सच्चाई रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भ्रम फैलाया जा रहा है ये। अब इसकी सच्चाई क्या है देखते हो। कई दशकों से कई राज्यों के द्वारा अनुबंध खेती लागू किया गया, जैसे कि पंजाब, पश्चिम पंजाब, बंगाल, पेप्सिको हरियाणा, मतलब कि सब मिला, हरियाणा में सब मिले, मतलब इस तरह से। जैसे पश्चिम बंगाल में देखो और पंजाब में पेप्सिको, हरियाणा में सब मिला, इस तरह के जो है अनुबंध लाए गए कई राज्यों में। और अब देखते हैं पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा में भी अलग अलग तरह के मतलब अनुबंध खेती के अधिनियम पारित किए गए। मतलब खेती के लिए अलग अलग अनुबंध अधिनियम पारित किए गए उसके लिए। फिर क्या हुआ, यूपीए सरकार जो थी वो भी खेती के लिए, अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के राज्यों को इसे लागू करने के लिए राजी किया था। कई राज्यों को इसको लागू किया था यूपीए सरकार, जो कांग्रेस वाली सरकार थी। ये तो एनडीए सरकार है ना। तो ये जो है मतलब लाया गया है। तो ये भ्रम, आपको ये सच्चाई है, इसकी ये सच्चाई है, ये इसका भ्रम है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि दूसरी सच्चाई क्या है। तो दोस्तों दूसरी सच्चाई यहाँ पे देखिए भ्रम क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए एपीएमसी कानून को रद्द कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे एपीएमसी कानून क्या है भाई। आपके मन में पक्का ये क्वेश्चन आया होगा कि एपीएमसी कानून आखिर है क्या। तो एपीएमसी कानून कृषि राज्य का विषय है और अधिकांश राज्य सरकारों में पारदर्शिता और व्यापारिक विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1950 या उसके बाद एपीएमसी अधिनियम लागू किया गया था। 1950 के बाद यह कानून जो है एपीएमसी कानून क्या किया गया था, वो लागू किया गया था। यह समग्र रूप से सरकारी नीतियों का विस्तार है जो खाद्य सुरक्षा अधिकार के लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं के उचित मूल्य को निर्देशित करता है। यही जो है एपीएमसी कानून है। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि एपीएमसी कानून आप समझ गए होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एपीएमसी कानून रद्द नहीं किया जा रहा है। अगर आपको कोई बताता है कि एपीएमसी कानून रद्द किया जाता है तो आप कह दो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, एपीएमसी कानून नहीं रद्द किया जा रहा है। यहाँ पे अगर सच में आप देखोगे तो ये बिल एपीएमसी अधिनियम जो कि राज्यों का एक अधिनियम है वो को जो है किसी तरह से प्रभावित नहीं करता। एपीएमसी जो अधिनियम है वो किसी तरह से राज्यों को प्रभावित नहीं करता है। मतलब अगर कोई आपको बताता है कि भैया ये कानून रद्द किया जा रहा है तो बोल दो कि जा भाई रद्द किया जा रहा है, तुम जानते रहो ना। पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। एपीएमसी कानून आपका पूर्ण रूप से बरकरार है। इसके लिए कोई भी ऐसा कुछ लॉ नहीं, कानून नहीं लाया गया है कि एपीएमसी एक्ट को रद्द किया जा रहा हो। ये सिर्फ फेक न्यूज है, तो आप लोग इस न्यूज पे ध्यान मत दीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं, कृषि बाजारों को बाहर हो रहे व्यापारों को नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। मतलब कृषि बाजार जो हैं बाहर व्यापार हो रहे हैं उन कानूनों को क्या किया जाएगा,
उन कानूनों को जो है दोस्तों, इन कानूनों के जरिए मतलब व्यापार बाजार से, मतलब कृषि बाजार से बाहर हो रहे हैं जो मार्केट, उनको इस कानून के तहत उसमें कवर किया जाएगा। ऐसा कुछ है, मतलब अफवाहों का तो बात ही छोड़ दो ना। अब आगे देखते हैं हम लोग कृषि बिल 2020 में जो है, अब देखते हैं हम कि यहाँ पे भ्रम क्या है। तो यहाँ पे भ्रम है हमारा, कृषि बिल साजिश है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी बता देते हैं क्या है, सुरक्षा जाल से बाहर निकालने के लिए है। एमएसपी जो है वो क्या करता है, एमएसपी का फुल फॉर्म पता है क्या है आप लोगों को? न्यूनतम समर्थन बिल, एमएसपी का पूरा नाम है, हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है। तो एमएसपी क्या है? एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन जो है, इसके लिए एमएसपी है, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का फुल फॉर्म है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसको जो है कृषि बिल के तहत न्यूनतम किसानों को जाल से बाहर, सुरक्षा जाल से इसको बाहर निकालने के लिए, ऐसा कुछ, मतलब कि इस पे कोई वो नहीं रहेगा, रोक टोक नहीं रहेगा, सुरक्षा जाल से बाहर निकालने के लिए ये एमएसपी है। बट ऐसा कुछ है वह नहीं, सच्चाई इसकी है कृषि बिल से एमएसपी प्रभावित नहीं होगा, एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। मतलब कृषि बिल जो है इससे एमएसपी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने वाला है, एमएसपी पूर्ण रूप से जारी रहेगा। ये याद रखना, एमएसपी प्रभावित नहीं होने वाला है, एमएसपी पूर्ण रूप से जारी रहेगा। सेकंड पॉइंट है, किसानों को मूल्य, बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ये अतिरिक्त व्यापारिक अवसर है। मतलब किसानों जो मूल्य, कम प्राइस में किसानों का अनाज जाता है, अभी तक बोलते हैं भैया किसानों का दाम, अनाज का दाम बढ़ नहीं रहा है, और जब बढ़ने के लिए सरकार ने कानून लाया है तो उसका जम के विरोध कर रहे हैं। भैया ये क्या है? मतलब कि अगर इससे व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है, आखिर उनको क्या दिक्कत हो रही है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मोदी सरकार में जो है किसानों के लिए एमएसपी का मूल्य भुगतान बढ़ा है। धान 2.4 गुना, गेहूं 1.7 गुना, दलहन 7.5 गुना। मतलब ये जो है किसानों के भुगतान का बढ़ा है, भुगतान, कुल भुगतान बढ़ा है किसानों का एमएसपी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, बिल जो है, बिल किसान विरोधी है क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। बिल जो है वो क्या है? बिल जो है किसान विरोधी है क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ये लोगों का भ्रम है, मतलब लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा है ये बिल। एमएसपी सुरक्षा जाल के साथ ये बिल उन विकल्पों को जोड़ेगा जो किसानों के पास है। इसकी ये सच्चाई है, कंपनियों के साथ बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौते कर सकेंगे। मतलब कि जो अपना अनाज देने लगे बिक्री के लिए, कोई अपना प्रत्यक्ष समझौता कर सके, भैया हम अपना अनाज इतने में नहीं देंगे आपको, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, हम नहीं देने वाले हैं आपको। इस तरह से हम कर सकते हैं अपना, मतलब अपने अनाज पे अपना अधिकार हो सकता है। खरीदार जो है अच्छी फसल के लिए आवश्यक साधन को जिम्मेदारी होगी। मतलब कि खरीदार अच्छी फसल उपज के लिए आवश्यक साधन की जिम्मेदारी, अगर कोई मतलब किसान का फसल पहले ही देख लेता है कि भैया ये जो तुम्हारा 2 बीघा है, इसमें जो तुम गेहूं बो रहे हो इसको हम लेंगे, तो उसके लिए जो खरीदार होगा वो अच्छी फसल के लिए आवश्यक साधन जो होंगे उस खेती के लिए, उसके लिए जिम्मेदारी होगा, मतलब वो जिम्मेदारी लेगा, ठीक है ना। किसान जो है कृषि मशीनीकरण और उपकरणों की व्यवस्था खरीदार द्वारा की जाएगी। खरीदार किसानों को तकनीकी सलाह देगा, फसल जोखिम के लिए जिम्मेदारी लेगा। जैसे कि अगर किसान का किसी प्रकार का जो है खरीदार, मतलब मशीनीकरण उपकरण व्यवस्था जो होती है, जैसे कि अगर आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रैक्टर खरीदार देगा, उपकरण मतलब जो उपकरणों की ज़रूरत होगी वो उस प्रकार से आपको उपकरण बताएगा, और किसान तकनीकी की सलाह देगा, मतलब आपको क्या करना चाहिए कि आपके कीड़े मकोड़े ना लगें, और तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। और फसल से जोखिम से आपको मतलब जिम्मेदारी हो लेगी। अगर मान लो बरसात हुई भयंकर, ओले पड़ गए तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, तो उसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी भी खरीदार लेगा। तो ये है कृषि बिल 2020, जिसके बारे में आपको बहकाया जा रहा है, प्रॉपर अफवाह फैलाया जा रहा है।
ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग सच से बचे रहे, सच को समझिए, झूठ से बचे रहिए, झूठ को इग्नोर करिए, यही था पॉसिबल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर कभी आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम तो अब रोज रोज मिल नहीं पाते आपसे, तो फिर कभी किसी पॉइंट के साथ आपसे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए। अगर कुछ भी और इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।